अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद इब्राहिम आपके चैनल डायमेंशनल फिज़िक्स से। कैसे हैं स्टूडेंट्स? आप खैरियत से हैं? स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक नया जर्नी, एक नया आगाज़ और आपकी सेकंड ईयर फिज़िक्स का आखिरी चैप्टर न्यूक्लियर फिज़िक्स। तो स्टूडेंट्स, आज हम मज़े मज़े की थ्योरीज जो है जी वो पढ़ेंगे एटम से रिलेटेड, क्योंकि एटम का जो इंटरनल पार्ट है उसका हिस्सा है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के रिहायशी जो उसके रेजिडेंट्स हैं वो हैं न्यूक्लियॉन्स, जो कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं। तो न्यूक्लियर फिज़िक्स क्या होती है जी? देखिए, न्यूक्लियस की प्रॉपर्टीज़ और कैरेक्टरिस्टिक्स की जो स्टडी है, ठीक है। अब प्रॉपर्टीज़ और कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या फ़र्क है? देखिए, आपकी भी 4 फिंगर एक थंब है, मेरी भी 4 फिंगर एक थंब है, तो आपकी और मेरी प्रॉपर्टी सेम है। हम टू डिफरेंट सब्सटेंस की प्रॉपर्टी सेम हैं, बट मेरा फिंगरप्रिंट डिफरेंट है, आपका फिंगरप्रिंट डिफरेंट है। ठीक है, आप जिस सेल फोन पर गैजेट पर मुझे देख रहे हैं वो आपके फिंगरप्रिंट से ही ओपन होगा। तो ये हमारी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज़ दो सब्सटेंस की सेम हो सकती हैं, कैरेक्टरिस्टिक सेम नहीं हो सकती। तो न्यूक्लियर फिजिक्स है क्या जी? तो देखें, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियस कॉल्ड न्यूक्लियर फिजिक्स। हम न्यूक्लियस की प्रॉपर्टीज़ और न्यूक्लियस की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो डिटेल में डिस्कस करेंगे जी न्यूक्लियर फिजिक्स में। तो न्यूक्लियर फिजिक्स का स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ हिस्ट्री ऑफ एटम जो है जी वो मैं बताता हूँ, फिर हम आते हैं न्यूक्लियस की तरफ। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं, अकॉर्डिंग टू जॉन डाल्टन, डाल्टन ने यह कहा कि एवरी पार्टिकल इज मेड अप ऑफ स्मॉलेस्ट पार्टिकल कॉल्ड एटम। कोई भी पार्टिकल जो है, ठीक है जी, वो किससे बनता है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल से, जिसको हम एटम कहते हैं। और एटम जो है वो डाल्टन के मुताबिक स्फेरिकल होते हैं। ठीक, फिर उसके बाद स्टूडेंट आइडिया जो है एटॉमिक मॉडल का वो दिया जे थॉमसन ने, जो कि प्लम पुडिंग मॉडल था। लाइक कि आपके पास कोई वाटरमेलन है और वाटरमेलन में जो सीड्स हैं, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन है। ठीक, और जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी भी की अर्ली 90s में, 1900 से पहले। तो स्टूडेंट, इसके बाद जो हमारे पास मॉडल है वो है जी रदरफोर्ड मॉडल। स्टूडेंट, 1911 में रदरफोर्ड ने प्रोटॉन को डिस्कवर किया, और अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड मॉडल इलेक्ट्रॉन जो है वो जब मूव करता है ऑर्बिट्स में, ठीक है जी, तो वो कॉन्टीन्यूसली अपनी एनर्जी रेडिएट करता रहता है, और एक वक्त ऐसा आता है कि वो न्यूक्लियस में फॉल कर जाता है। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा कि इलेक्ट्रॉन स्पिरल इनटू न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस में फॉल कर जाता है। बट स्टूडेंट, 1913 में नील बोहर ने रदरफोर्ड का जो क्लासिकल मॉडल था उसको फेल कर दिया। रीज़न ये थी कि बोहर का जो मॉडल है वो सेमी क्लासिकल थ्योरी बेस्ड मॉडल था। अकॉर्डिंग टू नील बोहर, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस विदाउट रेडिएटिंग। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डिस्क्रीट एनर्जी स्टेट में, फिक्स्ड एनर्जी स्टेट में रिवॉल्व करता है, ठीक है जी, आउटसाइड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट्स और बोहर ऑर्बिट्स, जिन्हें हम डिस्क्रीट स्टेशनरी स्टेट्स भी कहते हैं। और ये हमने डिटेल में चैप्टर 20 एटॉमिक स्पेक्ट्रा में डिस्कस किया। ठीक, इसके बाद स्टूडेंट 1932 में जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया। ठीक है जी, फिर सोमरफेल्ड का मॉडल है स्टूडेंट। सोमरफेल्ड क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन एलिप्टिकल ऑर्बिट्स ऑफ एटम। ठीक है, इस डायग्राम को ज़रा देखें। एलिप्टिकल मीन जस्ट लाइक आई, एक्स शेप, कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के गिर्द सर्कुलर ऑर्बिट में नहीं, एलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं अकॉर्डिंग टू सोमरफेल्ड। ठीक, फिर उसके बाद जो हमारे पास लेटेस्ट मॉडल है जी एटम का, और जिस पर फर्दर जो है वर्क हो रहा है, वो है एरविन श्रोडिंगर मॉडल, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड मॉडल। स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉन क्लाउड मॉडल, न्यूक्लियस के सराउंडिंग में स्पेस है, क्लाउड है। ठीक है, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी है फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, कोई ऑर्बिट्स वगैरह इसमें नहीं है, हमारे पास क्लाउड्स ही क्लाउड्स हैं।
ठीक। बट हमारी सेकेंड ईयर फिज़िक्स में जो सक्सेसफुल मॉडल है और जो अच्छे से एक्सप्लेन किया, रिडबर्ग के रिजल्ट्स को भी उसने प्रूव किया, वो कौन सा है? नील बोहर का एटॉमिक मॉडल। तो हम न्यूक्लियर फिज़िक्स में जो एटॉमिक स्ट्रक्चर लेंगे वो नील बोहर का क्या होगा जी? एटॉमिक मॉडल होगा। तो अब जो कि एटम है, ठीक, एटम के अंदर एक सेंट्रल डेंस, ठीक है जी, पार्ट होता है जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। वो न्यूक्लियस क्या होता है, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आए ज़रा डिस्कस करते हैं। तो टॉपिक है जी एटॉमिक न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियर फिजिक्स है तो न्यूक्लियस को तो पढ़ना ही पढ़ना है। तो देखें, द सेंट्रल पार्ट ऑफ एटम दैट इज हाईली डेंस, ठीक है, हाईली डेंस होगा एंड कंटेन 99.9% मैस ऑफ एटम। एटम का 99.9% मैस जो है वो न्यूक्लियस के पास होता है। इसका मतलब कि ये सारा तो फिर एम्प्टी है ना, फ्री स्पेस है, ठीक है। तो स्टूडेंट, इट कंटेन पॉजिटिव चार्ज। अब न्यूक्लियस के पास पॉजिटिव चार्ज क्यों? भैया आप जानते हैं कि न्यूक्लियस में तो दो ही रिहायशी हैं, दो ही इसके क्या हैं? रेजिडेंट हैं, ठीक है। कौन कौन से? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पर चार्ज पॉजिटिव, न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल होते हैं। तो इस वजह से जो न्यूक्लियस है उस पर चार्ज क्या है? पॉजिटिव। न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया जी? हिस्ट्री ऑफ न्यूक्लियस। स्टूडेंट, अल्फा पार्टिकल गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड ने परफॉर्म किया। रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल्स को है जी गोल्ड फॉइल पर, ठीक है जी, इंसिडेंट किया और उसने ये ऑब्ज़र्व किया कि सेंट्रल डेंस पार्ट से कुछ अल्फा पार्टिकल स्कैटर हुए, ठीक है जी, रिफ्लेक्ट बैक हुए विद अ एंगल ऑफ 150 डिग्री। तो उसने कहा कि एटम के सेंटर में कोई डेंस पोर्शन है जो कि एटम का 99.9% मैस जो है वो पोजेस करता है, कंटेन करता है। उसने कहा अल्फ़ा पार्टिकल पर चार्ज होता है पॉजिटिव, तो इसके सेंट्रल डेंस में भी पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, ठीक है। तो इसने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। तो देखें, मैंने मेंशन भी किया है, द रेजिडेंट ऑफ न्यूक्लियस कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स। प्रोटॉन हैव पॉजिटिव चार्ज एंड न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल। नेक्स्ट है स्टूडेंट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियाई। एटॉमिक न्यूक्लियाई की आइडेंटिफिकेशन क्या है? स्टूडेंट, सबसे पहले तो ये फार्मूला लिख लें, XAZ। आप ये मैट्रिक में भी पढ़ के आए हैं, ठीक। X क्या है जी? कोई भी एलिमेंट। A क्या है? मैस नंबर। Z क्या है? एटॉमिक नंबर और चार्ज नंबर, ठीक हो गया। अब मैस नंबर होता क्या है? मैस नंबर A से रिप्रेजेंट करते हैं, बराबर होता है N+Z। N इज द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, Z इज द चार्ज नंबर। सो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन इनसाइड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड मैस नंबर, ठीक है। मैस नंबर क्या? टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। Z क्या है स्टूडेंट? एटॉमिक चार्ज, ठीक है जी। तो देखें, Z क्या है जी? टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस। अब न्यूट्रॉन नंबर क्या होगा? तो देखें, मैस नंबर क्या था? टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, यानी कि N+Z। अगर मुझे N चाहिए तो Z को इधर ले जाएंगे, तो N आ जाएगा A-Z। तो N है स्टूडेंट न्यूट्रॉन नंबर, टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। N किसके बराबर होता है? A-Z। पेपर में MCQs आ सकते हैं कि आपके पास एलिमेंट गिवन होगा, ठीक है, वहाँ से आपको मैस नंबर मिल जाएगा, चार्ज नंबर मिल जाएगा, दोनों का अगर आप डिफरेंस ले लेंगे A-Z तो आपके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, एक है जी मेरे पास एलिमेंट हीलियम 24, दूसरा है यूरेनियम 92-235। अब इन केस ऑफ हीलियम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे आएंगे? A-Z, 4-2, तो 4-2 आंसर आ गया 2। 2 न्यूट्रॉन है इसके पास, ठीक। A कितना था इसका? 4 था। Z कितना था इसका? 2 था, ठीक। इसका मतलब कि 2 न्यूट्रॉन थे तो Z नंबर ऑफ प्रोटॉन थे, 2 ही प्रोटॉन थे, 2 ही न्यूट्रॉन थे, ठीक। जबकि अगर बात कर ली जाए यूरेनियम 92-235 की, तो यहाँ पर N कैसे आएगा? A-Z, 235 - 92, ठीक है, जो कि आंसर आता है 143। तो यूरेनियम 92-235 के पास कितने न्यूट्रॉन हैं जी? 143। Z कितना था? देखिए 92। A कितना था? 235। अब स्टूडेंट बात गौर से सुननी है,
हीलियम में आपने देखा कि 2 न्यूट्रॉन हैं, 2 ही प्रोटॉन हैं, जबकि यूरेनियम के केस में न्यूट्रॉन 143 हैं, प्रोटॉन 92 हैं। तो यूरेनियम में तो न्यूट्रॉन ज़्यादा हैं। तो यहाँ से एक बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और रिजल्ट बनता है, लिख भी लीजिएगा अपनी बुक पर, कि न्यूट्रॉन ओवर प्रोटॉन n ओवर z, न्यूट्रॉन नंबर डिवाइडेड बाय चार्ज नंबर इज इक्वल टू 1। कब? फॉर लाइटर न्यूक्लियाई। स्टूडेंट, लाइटर न्यूक्लियाई के केस में जो रेशियो है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की, वो 1 रहती है, यानी कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन बराबर तादाद में होंगे लाइटर न्यूक्लियाई में। जबकि स्टूडेंट फॉर हैवियर न्यूक्लियाई द रेशियो ऑफ न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1.6 और ग्रेटर देन 1। अब ये रेशियो 1 से ज़्यादा है, कितनी? 1.6 अप्रॉक्सीमेटली। तो 1.6 तो तब आएगा जब ऊपर वाली वैल्यू ज़्यादा होगी। तो यूरेनियम में आप देख रहे हैं कि न्यूट्रॉन ज़्यादा है प्रोटॉन से। तो हैवी न्यूक्लियाई के केस में जो रेशियो है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन की, वो 1.6 होती है। ठीक, तो इसके बाद जी अब हम डिस्कस करेंगे AMU एटॉमिक मैस यूनिट और आइसोटोप्स को। जी तो स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे AMU एटॉमिक मैस यूनिट या यूनिफाइड मैस स्केल के बारे में। स्टूडेंट याद रखिएगा कि जो मैस ऑफ एटॉमिक पार्टिकल है, इसे हम किलोग्राम में मेजर नहीं करते। यहाँ पर हम एक स्पेशल यूनिट यूज़ करते हैं जिसे हम कहते हैं AMU एटॉमिक मैस यूनिट। ठीक है, अब पार्टिकल्स बहुत छोटे हैं, तो किलोग्राम तो एक बहुत बड़ा यूनिट है, तो हमें एक बहुत छोटा सा यूनिट चाहिए पार्टिकल के मैस को रिप्रेजेंट करने के लिए, जो कि होता है जी AMU एटॉमिक मैस यूनिट, या इसे हम यूनिफाइड मैस यूनिट भी कहते हैं। तो स्टूडेंट, एटॉमिक मैस यूनिट होता क्या है? तो देखिए, एटॉमिक मैस यूनिट इज द 1/12 मैस ऑफ कार्बन एटम। किसी भी कार्बन एटम का 1/12 जो उसका हिस्सा है, वो 1 AMU है, एटॉमिक मैस यूनिट है, जिसे हम डिनोट करते हैं U से, यूनिफाइड मैस स्केल से। तो देखें, फॉर एग्जांपल जी, ये मेरे पास एक कार्बन एटम है। अब मैंने इस कार्बन एटम के 12 छोटे छोटे पैचेस किए, टुकड़े किए, हिस्से किए। देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब इनमें से किसी एक हिस्से का जो मैस होगा, वो होगा 1/12 मैस ऑफ कार्बन एटम, और उसे ही हम कहेंगे 1 AMU एटॉमिक मैस यूनिट या यूनिफाइड मैस यूनिट। मैथमेटिकली स्टूडेंट कैसे लिखते हैं? देखिए, मैस ऑफ 1 कार्बन एटम इज इक्वल टू 12 ग्राम। ठीक है, कार्बन का जो एटॉमिक मैस नंबर है 12 है, 12 ग्राम डिवाइडेड बाय Na एवोगैड्रो नंबर 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। तो ये मैस है 1 कार्बन एटम का। तो अगर मुझे चाहिए मैस ऑफ 1/12 कार्बन एटम, तो मैं इस फार्मूले को 12 से डिवाइड कर दूंगा। इस फार्मूले को किससे डिवाइड कर दूंगा? 12 से। तो ये वाला 12 इस वाले 12 को कैंसिल कर देगा, और जब मैं इसे सिंप्लीफाई करूंगा और ग्राम को किलो में कन्वर्ट कर दूंगा, तो मेरे पास आंसर आएगा फाइनल 1.66 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻27 kg। इसे हम कहते हैं जी एटॉमिक मैस यूनिट। और अगर एल्बर्ट आइंस्टाइन की फेमस इक्वेशन E=mc² की मदद ली जाए, मैस ये पुट किया जाए, C होता है 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁸, उसका स्केयर ले लिया जाए, आंसर आएगा जाउल में। फिर उसको 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 से डिवाइड करेंगे तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। फिर उसे मेगा में कन्वर्ट कर लेंगे तो आपके पास एक्सप्रेशन आ जाएगा 1U = 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, दोनों ही MCQs के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, इससे शॉर्ट क्वेश्चन और MCQ उसी पेपर में डिस्कस किए जाते हैं, ये लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है। ठीक, तो ये आप मार्क भी कर लीजिएगा कि जी 1U = 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब स्टूडेंट, एटॉमिक मैस जो है U में, यूनिफाइड मैस में मेजर कैसे करते हैं? तो एग्जांपल है जी इलेक्ट्रॉन की। मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है किलोग्राम में? 9.1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻31 kg। जबकि न्यूक्लियर फिजिक्स में हम किलोग्राम को यूज़ नहीं कर रहे, हम किसे यूज़ कर रहे हैं? ऐसा यूनिट तो kg है ना, इसलिए न्यूमेरिकल्स में हम kg यूज़ करते हैं। जबकि न्यूक्लियर फिजिक्स में स्पेशल जो यूनिट है वो क्या है जी?
यूनिफाइड मैस यूनिट, एटॉमिक मैस यूनिट। तो यू की फॉर्म में कैसे बनेगा ज़रा देखें। मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻31 kg। अब मैंने किया क्या है, एक यू से मल्टीप्लाई किया, एक यू से डिवाइड किया, ऊपर वाले यू को यू ही रहने दिया, नीचे वाले यू में वैल्यू पुट कर दी कौन सी 1.66 मल्टीप्लाई 10⁻⁻27 kg। kg से कैंसर, सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा 0.00055 u, यानी कि 0.00055 u। तो ये हमारे पास है जी मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटॉमिक मैस यूनिट। इसी तरह हम प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपकी आसानी के लिए जी मैंने एक टेबल बना दिया। ये पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये इनके मैसेज हैं। किलोग्राम में इलेक्ट्रॉन का कितना है 9.1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻31 kg। प्रोटॉन का कितना है जी किलोग्राम में 1.673 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻27 kg। न्यूट्रॉन का है जी किलोग्राम में 1.675 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻27 kg। इसी तरह स्टूडेंट मेरे पास मैसेज हैं एटॉमिक मैस यूनिट में, यूनिफाइड मैस स्केल में। तो इलेक्ट्रॉन का है 0.00055 u, ठीक है। प्रोटॉन का है जी 1.007276 u, न्यूट्रॉन का है 1.008665 u, ठीक हो गया। एंड में है जी चार्जेस। चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पर सेम होता है मैग्नीट्यूड वाइज। तो इलेक्ट्रॉन पर और प्रोटॉन पर दोनों पर कितना है जी 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 कूलम। और जबकि न्यूट्रॉन जो है ये जेम्स चैडविक ने डिस्कवर किया 1932 में, न्यूट्रल होता है, तो इस पर कोई चार्ज नहीं होता, नो चार्ज, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हमारे पास जी कुछ टर्मिनोलॉजीज़ है जिसमें आपकी बुक पे सबसे ज़्यादा फोकस किया गया है आइसोटोप्स पे। अच्छे से समझना है, MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट। आइसोटोप्स होते क्या हैं स्टूडेंट, देखें ये डेफिनेशन आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, एटम्स ऑफ एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मैस नंबर। तो सादा करके ज़रा लिख लें साइड पर नोट के Z सेम हो, ऐसे एलिमेंट जिनका Z सेम हो और A क्या हो डिफरेंट हो, मैस नंबर डिफरेंट, चार्ज नंबर सेम। फॉर एग्जांपल जी हाइड्रोजन हैव 3 आइसोटोप्स, प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्रिटियम। H11, H12, H13। देखें ये क्या होता है, एलिमेंट्स की रिप्रेजेंटेशन में ये करते हैं ना XAZ। जर्नल जो हमारे पास फार्मूला है अगर मैं इधर लिख लूँ तो वो होता है XAZ। तो ये A है, A देखें सबका क्या है डिफरेंट, जबकि Z सबका क्या है सेम, तो इसलिए मैंने लिखवाया Z सेम A डिफरेंट, ठीक हो गया। अब H11 में एक प्रोटॉन होता है, ठीक है, जबकि H12 में एक प्रोटॉन होता है, एक न्यूट्रॉन होता है, और H13 में एक प्रोटॉन होता है, 2 न्यूट्रॉन होते हैं। कैसे 2 न्यूट्रॉन, 3 - 1 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ जाएंगे 2, ठीक हो गया। इसी तरह स्टूडेंट हीलियम के भी 2 आइसोटोप्स हैं, हीलियम 23, हीलियम 24, ठीक है। नोट है स्टूडेंट हमारे पास बड़ा ही इंपॉर्टेंट, और ये नोट जो है जी ये लीड करेगा मैस स्पेक्ट्रोग्राफ के टॉपिक को। नेक्स्ट इंशाल्लाह वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो आइसोटोप्स जो है जी, आइसोटोप्स की स्टूडेंट केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती हैं। क्यों? क्योंकि इनके जो चार्ज नंबर है, एटॉमिक नंबर हैं, वो सेम होते हैं, जबकि जो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिफरेंट होती हैं ड्यू टू डिफरेंट मैस नंबर, ड्यू टू डिफरेंट मैस नंबर, और इसे हम मैस स्पेक्ट्रोग्राफ से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन है, इंशाल्लाह जल्द डिस्कस करेंगे जी। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है आइसोटोन्स। आइसोटोन्स क्या होते हैं स्टूडेंट? स्टूडेंट आइसोटोन्स याद रखिएगा, मैंने आगे वैसे लिखा भी है एन सेम, ऐसे एलिमेंट्स जिनके न्यूट्रॉन नंबर सेम हो, एटम्स ऑफ एलिमेंट हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या हो जी? सेम हो। फॉर एग्जांपल जैसे कि ट्रिटियम है H13 और हीलियम का आइसोटोप इधर लिखा है 24। तो अगर अब न्यूट्रॉन कैसे कैलकुलेट करते हैं, न्यूट्रॉन नंबर 3 - 1 2, 4 - 2 2, तो दोनों में n कितना है 2, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है, तो इनसे हम कहते हैं आइसोटोन्स। क्या कहते हैं? आइसोटोन्स। फिर एक टर्मिनोलॉजी होती है जी हमारे पास आइसोबार्स। ये क्या होते हैं? जिनका Z डिफरेंट हो, A सेम हो, एटॉमिक चार्ज डिफरेंट, एटॉमिक मैस सेम। आइसोटोप्स का 180 ऑपोजिट,
तो एटम्स ऑफ एलिमेंट हैविंग सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। एग्जांपल किसकी है जी? जिंक, मोलिबेडियम और यूरेनियम। अब देखें जिंक में एटॉमिक मास 92, मोलिबेडियम का 92, यूरेनियम का 92, जबकि जिनके चार्ज नंबर हैं वो तीनों के क्या हैं? डिफरेंट डिफरेंट और डिफरेंट। तो स्टूडेंट ये था जी हमारा आज का वीडियो लेक्चर। वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। जल्द मिलते हैं मैथ स्पेक्ट्रोग्राफ के साथ। अल्लाह हाफिज़।